में हिम्मत थी, आपने 10 साल में काम किया होता, भाजपा के सांसद ने 5 साल में काम किया होता, तो वहां पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन वो हालत नहीं थी। हम बात कर रहे, दीदी बात कर रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज गिरी नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम नहीं लड़ रहे, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे, आम जनता लड़ रही, उनकी बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी है। और ये क्या बात कर रहे हैं, अभी अजीत जोगी जी का, सॉरी योगी जी का, यूपी के सीएम का एक वीडियो वायरल हुआ। उनकी सभा में एक बेरोजगार युवा पोस्टर लेके गया कि हमको नौकरी चाहिए, तो बोलता पोस्टर भी हटा दो और इसको भी हटा दो। मतलब ये शुरू करोगे हमारे बेरोजगारों के साथ में। हमारे देश का राहुल गांधी जी युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में संवाद करने के लिए बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान निकालते हैं, और आप बेरोजगार को मिटाने की बात करते हैं। आपकी ये हिम्मत होगी लोकतंत्र में? जनता ने वोट दिया आपको, जनता ने आपको राजा बनाया, राजा की इतनी बड़ी कुव्वत हो गई। अब ये 5 साल के बाद में जवाब देने का वक्त आ गया मेरे दोस्तों। माननीय गजेंद्र पटेल जी हमारे लोगों को डरा रहे, धमका रहे, चमका रहे हैं। कई सारे सरपंचों को अनावश्यक उनके खिलाफ रिकवरी के नोटिस जारी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस 1 महीना रुक जाइए, फिर हम आपकी खबर लेंगे। सरपंचों को डरने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। जहां लड़ने की बात आएगी वहां ये आपका छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को पहले खड़ा होगा। जो भी वार होगा हम सीने पे झेलेंगे। हम डरने वालों में से नहीं, झुकने वालों में से नहीं, और बिकने वाले भी नहीं है। आप जितनी ताकत लगा लीजिए। तो यहाँ के जो बड़दिया के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं सोचा कि सुबह सुबह क्या मीटिंग है हमारी, मिल जाएंगे 2-4 लोग हमको, लेकिन दीदी की जो हिम्मत है, ताकत है, मैं सलाम करता हूँ दीदी। जैसी आपकी बात है वैसे ही आपके कार्यकर्ता भी हैं। अब मुझे विश्वास हो गया। कई लोग मुझे फोन लगा के बता रहे हैं कि आपका महेश्वर कमजोर है, महेश्वर कमजोर है, लेकिन महेश्वर में ये मेरा तीसरा दिन है। तीसरा दिन मतलब तीसरी बार आपके महेश्वर है। मुझे लग रहा है जितनी ताकत महेश्वर में है उतनी ताकत कहीं पे भी नहीं है। और हम जो बदला, कुछ गलतियां हुई हमारी विधानसभा में, उससे ऊपर उठ करके लोकसभा में बदला लेने जा रहे हैं। ये विधानसभा में अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये बात कर रहे थे देश के संविधान को खत्म करने की। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अभी आपके 2-3 चरण के चुनाव हो गए। 3 चरण के चुनाव में वोट का जो प्रतिशत आया है ना, उसको आप देख लीजिए। कल का भी 60 के आसपास ही रहा होगा। तो भाजपाई लोग हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी अब आम जनता के पास में जा नहीं पा रहे, वोटरों को बाहर नहीं निकाल पा रहे। जितनी वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा कांग्रेस की वोटिंग है, भाजपा की वोटिंग कम हुई, इसलिए आपको जो वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ है ना, उसके पीछे रीजन है कि किस मुंह से जाएंगे। गजेंद्र पटेल जी को रायगढ़पुरा से भगा दिया उल्टे पे। ऐसे ही सभा हुई थी हमारी, वहां पे तालियां बज रही थी, नारे लग रहे थे। उनने भी सोचा कि हम भी चलते, यहाँ पे भी जनता इकट्ठी हो जाएगी। गए, लोगों ने रास्ते पे आए, उनको लगा कि स्वागत करने के लिए आए। उन्हें रोका कि भैया रुक जाइए, ठीक है, वो रास्ता बताएंगे किधर से चलेंगे। जैसे अभी गली गली निकल रहे थे ना, कार्यकर्ता ले जाते हैं, उम्मीदवार तो हाथ जोड़ के जाता है। तो उनने कहा कि रास्ता बताएंगे। उनने कहा किधर जाना भैया? भैया वापस गाड़ी घुमा लो। बोले क्यों? तो बोले 5 साल तक तो आए क्या, काम तो किए नहीं, दिल्ली में भी बात नहीं किए, तो हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जूते की माला पहनाएंगे, वहीं से वापस मोड़ के चलेंगे। तो ऐसी लंबी बातें हो सकती है, लेकिन लंबी बातें हम नहीं कर रहे हैं। हमको मुद्दे की बात करना है कि अभी आज हो गई 8 तारीख भाई, 9, 10, 11, 3 दिन बचे हुए, 12, 4 दिन। 4 दिन में हमारे जो कार्यकर्ता है अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई जैसे दीदी ने बताया कि इस देश को बचाने की है। अरे चुनाव लड़ते हैं हम लोकतंत्र में, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, ठीक है। सत्ता पक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड, जैसे दीदी ने बताया, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, मजदूर, किसान, व्यापारी, जितने भी वर्ग और जितनी भी समस्या है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता में रखना होता है कि 5 साल आपने हमको दिया शासन करने के लिए, हमने 5 साल में ये काम किया, बचे हुए काम अगले 5 साल में करेंगे। ये रोडमैप होता है। और सत्ता विपक्ष का काम होता है जो काम नहीं हुआ उसको क्रिटिसिज्म करे और अपना 5 साल का रोडमैप रखे जनता के सामने। भाजपा का घोषणा पत्र उठा
लीजिए, इनके भाषणों को, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री का भाषण यहाँ खरगोन में, उस भाषण को भी उठा के देख लीजिए। आम जनता के मुद्दे इनका घोषणा पत्र से गायब है, इनके भाषणों से गायब है, और सिर्फ देश में नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं। उसको हम जैसे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में इंसान रहता, मानव रहता है, मानव का कोई भेद नहीं होता है। आप बताइए मुझे, एक हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का, सिख का, पारसी, बौद्ध का, सबका खून निकाल लीजिए, कटोरी में रख दीजिए, कोई ऐसा माइकलाल हो आके पहचान के बता दे कि हिंदू का ही, मुस्लिम का, जैन का, बौद्ध का, पारसी का, पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। हम भारत देश के वासी हैं, ये भारत देश हमारा, इसको हम टूटने नहीं देंगे, इसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे, पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे हम। ये क्या बात कर रहे हैं? जनता के मुद्दे गायब कर रहे हैं। आप 14 से शासन में, आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अब जनता जाग चुकी है, अब इतने दिन तक बेवकूफ बनने वाली नहीं है, क्योंकि 60-65 साल देखा उनने कि भाजपा को भी एक बार शासन दे दो, कुछ करेंगे, लेकिन देखा क्या? उनसे जब सवाल जवाब करते हैं कि भैया आपने काम नहीं किया, क्या किया, तो खड़े हम बड़े नेता कहते हैं, अरे भैया ये तो चुनावी जुमला था। मतलब आम जनता मजाक का साधन हो गई आपके लिए, मनोरंजन का साधन हो गई, आपके भाषणों की ताली का साधन हो गई। कैसा लोकतंत्र? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बचे हुए 4 दिन हम लोग पढ़ने वाली अपने पढ़ाई को 4 दिन के लिए स्टॉप कीजिए, मात्र 4 दिन। मजदूरी वाले मजदूरी बंद कीजिए, किसानी वाले किसानी बंद कीजिए, और व्यापारी भी अपना व्यापार छोड़िए। 4 दिन इस देश के लिए दीजिए, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग इस देश को बर्बाद करने पे तुले। गरीबों का धन छीन के वो धनाढ्य लोगों को अडानी अंबानी के जेब में भर रहे हैं। ये सीधा कैलकुलेशन है। हम समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं कि गरीब गरीब होते जा रहा और उनकी आमदनी 1000 गुना 2000 गुना बढ़ रही है। कैसे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है ऐसे? ये काला बाजारी चल रही है। ऐसा नहीं होने देंगे हम इस देश में। और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि एक अदना सा नौजवान साथी खुल के जवाब मांग रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए देश के बड़े बड़े भाजपा के बड़े लीडर हमारी लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद में, हो सकता कल से एक इंदौर का बड़ा आदमी भी आपके बीच में आएगा। हम उनसे भी नहीं डरते। आपकी जितनी ताकत है लगा लीजिए, लेकिन ये बंदा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दीदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। और ये जनता तैयार हो चुकी है। हमने कहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे। कौन होता पुरलाल करते? क्या अस्तित्व पुरलाल करते का? कोई अस्तित्व नहीं। कार्यकर्ता का अस्तित्व होता है, आम जनता का अस्तित्व होता है। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जो आम जनता और भाजपा के सामने खड़ा हो गया, जब आम जनता खड़े हो गई तो उनको जवाब देगी मुंह तोड़। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। तो मोटी मोटी बात बता देता हूँ, क्योंकि ऐसी लंबी बात कर सकते, लेकिन आप जैसे कई साथियों से हमको मिलना है।